हेलो एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट सीरीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने सीरीज़ का प्रॉब्लम है और ये 1 बाय 1 किस तरह से नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है, सीरीज़ का प्रॉब्लम मेनली इसी पे डिपेंड होता है। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर किस तरह से जनरेट हुआ है, उसका रिदम क्या है। तो फर्स्ट इसको हम समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10 इस तरह से आगे चला है। और हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या हम लोग ऐड कर रहे हैं, किस तरह से कौन सा नंबर किस तरह से रिदम से काम कर रहे हैं कि आगे चला है। तो यहाँ देख के जस्ट पता ही चल रहा है कि 1 के साथ अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 3 बन रहा है। नेक्स्ट 3 के साथ हम 2 जोड़ते हैं या 3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, नेचुरली 3। उसके बाद 6 के साथ कितना जोड़ रहे हैं, 4, तो उससे 10 आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि 1 के साथ 2 को जोड़ा तो 3 आया, 3 के साथ 3 को जोड़ा तो 6 आया, 6 के साथ 4 को जोड़ा, मतलब क्या 1 2 3 4 इस रिदम से आगे चल रहा है और ये नंबर सारे आउटपुट के साथ जुड़ रहे हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं मैंने सम बोल के एक वेरिएबल है, आई बोल के वेरिएबल लिया है। तो जो सम वेरिएबल है इसमें हम आउटपुट को पहले वाले स्टेप के आउटपुट को सेकंड वाले स्टेप में ले रहे हैं और उसके साथ आई जो 1 बाय 1 आगे चल रहा है वो ऐड होते चले जा रहा है। तो ये क्लियर है कि 0 1 3 6 कुछ नहीं मतलब 0 है, ये सारा आउटपुट है। और पहले वाले स्टेप का आउटपुट नेक्स्ट वाले स्टेप में इनपुट बन रहा है और उसके साथ आई जो 1 बाय 1 बढ़ रहा है टिल एन ये आगे चलेगा और वही कंडीशन है। इस तरह से ये प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग प्रोग्राम का कोड की तरफ चलते हैं। तो प्रोग्राम के कोड में हमें स्टार्टिंग में ही क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हमको इनपुट लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि हमको एक्सेप्ट करना है फ्रॉम द यूज़र कि कहाँ तक सीरीज़ जनरेट होगा। तो पाइथन में इनपुट जो है यही एक कीवर्ड है जो इनपुट लेता है और ये जो इनपुट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। मगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हम कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, नंबर के फॉर्म में भी डालें, वो स्ट्रिंग होता है उसको इंट वाले फंक्शन से हमको कन्वर्ट कर लेना है ताकि वो इंटीजर बन जाए और उसका हम कैलकुलेशन कर पाए। तो हमें यहाँ पे i = 1 लिया। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि i जो इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके साथ एडिशन हो रहा है किसका, आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसका। तो इसलिए हमें यहाँ पे सम में हमने 0 रखा और i जो फर्स्ट नंबर है हमारे सीरीज़ का। तो यहाँ पे ये बात ख्याल रखनी है कि जब हम एडिशन करते हैं तब हम 0 से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन की तरह जो प्रॉब्लम होता है जो हमने दूसरे सीरीज़ में देखा वहाँ पे हमको हर वक्त 1 से इनिशियलाइज़ करना होता है, क्योंकि 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही उसका आउटपुट आएगा। इसलिए हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं 1 के साथ। अब नेक्स्ट हम वाइल लूप में चलते हैं। यहाँ पर हमने वाइल लूप यूज़ करना है, ज़रूरी है या नहीं है वो थोड़ी देर में जानेंगे, उससे पहले इस लूप को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट सोचिए कि n में हमने एक छोटा सा नंबर इनपुट लिया फ्रॉम द यूज़र, वो है 3, मतलब वो 3 टर्म तक 3n टर्म्स तक आगे चलेगा। और वाइल लूप कब एग्जीक्यूट करता है, जब उसको कंडीशन ट्रू में मिलता है। तो 1 इज़ लेस देन 3, तो उसने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब पहले सम में कुछ नहीं है, आउटपुट हमारे पास कुछ नहीं था, 0 + 1 किया तो 1 आउटपुट मिला। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रिंट उसने कर दिया सम में जो है वो है 1, उसके बाद i + 1 2 मिल गया। फिर उसने देखा नहीं 2 इज़ लेस देन n है, मतलब 3 है, लेस देन 3 है तो 1 + 2 किया, उसे 3 मिल गया। उसके बाद i + 1 उसे 3 मिल गया। अब 3 को वो चेक करेगा, 3 लेस देन 3 नहीं है मगर 3 इज़ इक्वल टू 3 है, क्योंकि यहाँ कंडीशन में है लेस देन इक्वल टू, हमें n तक जाना है। तो फिर से वो ऐड कर देगा, 3 + 3 6 मिल जाएगा। फिर से i + 1 मतलब 3 + 1 उसे क्या मिलेगा, 4 आएगा। तो 4 आने से क्या हुआ, वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब क्या होता है, i है 4,
4 इज़ लेस देन इक्वल टू n, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो उसे कंडीशन मिल रहा है फॉल्स। या फिर हम सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं 4 इज़ नॉट इक्वल टू और नॉट लेस देन 3। यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन, और वाइल लूप जब तक ट्रू नहीं होता है वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो जैसे ही फॉल्स हो गया वो लूप के बाहर चले आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी हम कुछ यहाँ पर डमी दे के रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो फर्स्ट में जैसे हमने 3 लिया था तो मैंने 3 डाला, देखिए यहाँ पे 1 3 6 उसने आपको आउटपुट दिखाया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं दूसरा नंबर से, तो आप देख सकते अभी आप हिसाब भी लगा सकते हैं। इसके साथ और एक बात बोलना है कि क्या ये वाइल लूप यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी था? मेरे को लगता है कि, या फिर आपको भी लगेगा नहीं, फॉर लूप भी एक है। क्यों नहीं? क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी हम लोग वैल्यू जानते हैं, और कहाँ तक ये चलेगा इसका भी हम वैल्यू जानते हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम वाइल यूज़ करें, यहाँ पे हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 तक ये चल रहा है। n+1 क्यों? क्योंकि जो नंबर जैसे हमने 3 लिया था तो 4 तक रखेंगे, क्योंकि स्टॉप +1 वो एक्सक्लूडेड होता है, तो वो 3 तक ही चलेगी। और बस हम 2 बार इसको, जैसे हमने पिछले बार एग्जीक्यूट रन करके देखा था उसी तरह से रन करके देख लेंगे। तो ऐसे ही सीरीज़ का प्रॉब्लम और भी कुछ हम सॉल्व करते चलेंगे। आई होप आपको ये वाला सीरीज़ का प्रॉब्लम अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट और एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, तब तक आप ये वाला प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फॉर टुडे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं।